ओके स्टूडेंट, तो पहले मैंने आपको ये वाली वीडियो डाली थी, लेकिन उसमें आपके पास वॉल्यूम नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वाली वीडियो दोबारा से डाल रही हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके प्रैक्टिकल्स में, मतलब सिलेबस में आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं और हमने कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं, और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बताऊंगी, ठीक है। तो बच्चे, हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर बच्चे एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक आपके पास अपरेटस है जिसकी हेल्प से हमने क्या करना है, एक सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम फाइंड करनी है। ये वर्नियर कैलिपर को हम दो एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे, एक तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे, एक हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर फाइंड करेंगे, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी हमने वॉल्यूम फाइंड करनी, लेकिन वॉल्यूम हम किसका फाइंड करेंगे, एक बीकर का फाइंड करेंगे, और उसका हम डायमीटर और डेप्थ दोनों चीज़ों को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये पहले दो एक्सपेरिमेंट जो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से होंगे। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना वायर का यूजिंग स्क्रू गोज। स्क्रू गोज भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वायर का डायमीटर फाइंड करेंगे। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हमने करना है ग्लास स्ट्रिप की थिकनेस फाइंड करना है बाय यूजिंग सफेरोमीटर। सफेरोमीटर भी बच्चे हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट ही है जिसको यूज़ करके हमने क्या करना है, थिकनेस फाइंड करनी है एक ग्लास स्ट्रिप की। लेकिन जो ग्लास स्ट्रिप है वो हमारे लैब में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉइन का एक थिकनेस फाइंड कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही। आप यहाँ पे थिकनेस ऑफ अ ग्लास स्ट्रिप और कॉइन भी लिख सकते हो बाय यूजिंग अ सफेरोमीटर। फिफ्थ है बच्चे, वेरीफाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये हमारा थ्योरेटिकल में भी टॉपिक है और प्रैक्टिकल में भी। तो पहले हम थ्योरेटिकल करेंगे, फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सेम एज इट इज जो सिक्स्थ है वो भी आपका थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। बच्चे, इसमें हमने क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है। जैसे हम फाइंड करते हैं ना, हमारा रूम का टेम्परेचर कितना है, 32 है, 16 है, 20 है। अब तो वो एंड्रॉइड फोन्स अवेलेबल है, उनकी हेल्प से हमें पता चल जाता है। वैसे ही प्रेशर का हमें पता चल जाता है कि हमारे पास रूम में कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। लेकिन पहले जब हमारे पास एंड्रॉइड फोन्स अवेलेबल नहीं थे, उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते थे, 14 बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करते थे। तो हमारे लैब में भी अवेलेबल है, हम उसी की हेल्प से फाइंड करके दिखाएंगे, ठीक है। सेवेंथ एक्सपेरिमेंट भी आपका थ्योरी में है, टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन बाय स्टोक्स मेथड। तो पहले थ्योरी में करेंगे, फिर प्रैक्टिकल। सेम ऐसे ही एट्थ एक्सपेरिमेंट भी आपका थ्योरी में है, तो पहले हम थ्योरी में करेंगे, टू डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग यूजिंग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को यूज़ करके हमने फोर्स कांस्टेंट फाइंड करना है किसी स्प्रिंग का। बच्चे, ये थ्योरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क का पेपर में आया था लास्ट बार, ठीक है। तो ये वाला हम पहले थ्योरी में करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल में जाएंगे। तो हमारे पास ये थे 8 एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में जो हमने कंप्लीट करने हैं। आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल नोटबुक लेनी है, 30 रुपीज़ की, बैठना से ले लेना, जिसमें एक तरफ आपके पास लाइंस होती हैं, दूसरी तरफ आपके पास साफ पेज होता है, ठीक है, बिल्कुल क्लीन पेज, तो ब्लैंक होता है वो वाला पेज। तो आपने वो वाली नोटबुक लेनी, वो 30 रुपीज़ की आ जाती है, ठीक है। उसके आगे नहीं कुछ लिखा होगा, तो आपने वही लेनी है नोटबुक। तो साथ साथ जैसे मैं एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करवाते जाऊंगी, साथ साथ आपने नोटबुक पे लिखते जाना, वो वाली प्रैक्टिकल नोटबुक पे। 50 मार्क्स बच्चे आपके प्रैक्टिकल के होते हैं फाइनल्स में, ठीक है। तो अगर आप साथ साथ करते जाओगे तो आपकी वो ईजिली कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का एम क्या है। एम का मतलब होता है कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है। इस एक्सपेरिमेंट में देखिए बच्चे, हमारे पास हमने वर्नियर कैलिपर की हेल्प से वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, वर्नियर कैलिपर। पहले हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर होता कैसा है। बच्चे, वर्नियर कैलिपर भी स्केल की तरह ही होता है, जैसे स्केल होता है ना वैसे ही वर्नियर कैलिपर होता है, लेकिन इसमें आपके पास 2 स्केल होते हैं। जैसे अपरेटस मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ करना है, क्या करना है, वर्नियर कैलिपर। तो ये आपके पास वर्नियर कैलिपर है, इसकी हेल्प से हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है किसी भी सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर बच्चे एक बॉल भी हो सकती है, ठीक है, कोई और भी चीज़ हो सकती है। हमने सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले देखिए इस वर्नियर कैलिपर में हमारे पास है क्या क्या। फर्स्ट देखिए बच्चे, वर्नियर कैलिपर में हमारे पास 2 स्केल है। एक तो देखिए 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक, ये हमारे पास मेन स्केल है, और एक है हमारे पास ये वाला वर्नियर स्केल जो 0 से लेके 9 तक है। तो इन दोनों स्केल को यूज़ करके ही हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है एक सॉलिड स्फीयर का। तो यहाँ पे देखिए ये 2 जॉज हैं, इनके बीच में जिसका भी हमने वॉल्यूम फाइंड करना है या कुछ भी फाइंड करना है, उसे हम उस चीज़ को हम इसमें रखते हैं, ठीक है।
तो ये देखिए, जैसे हम सॉलिड स्फीयर बच्चे पेंडुलम बॉब भी ले सकते हैं। पेंडुलम बॉब पता है ना कि जैसे जो वॉच के नीचे भी लगा होता है, पेंडुलम की तरह जो मूव करता है, जो कई होती है ना पुरानी वॉचेस, उनके नीचे लगा हुआ होता है। तो ये पेंडुलम बॉब है, इसे बॉल भी बोल देते हैं। ये स्फीयर की फॉर्म में है, तो हम इसे लेके चलेंगे और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। मतलब हम वॉल्यूम किसका फाइंड कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना, वॉल्यूम फाइंड करना। वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए क्या क्या, पहले हमें पता होना चाहिए ना कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जिसकी हेल्प से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकें। तो बच्चे ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आपने मैथ्स में किया होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 बच्चे पाई 22/7 वैल्यू होती है, जिसे सॉल्व करके 3.18 आता है। आर क्यूब मतलब आर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये दोनों कांस्टेंट है, हमें किसकी वैल्यू नहीं पता, आर की नहीं पता। आर क्या है, रेडियस है उस बॉल का, तो हमने रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या है, रेडियस फाइंड करना। तो जब हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारे पास एक्सपेरिमेंट दैट इज कंप्लीट, हमने वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तब देखिए बच्चे, पहले हमने ये देखना है कि हमने रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल को कैसे यूज़ करें कि हमारे पास रेडियस फाइंड हो जाए। सबसे पहले तो बच्चे हमारे पास रेडियस नहीं, सबसे पहले हमारे पास क्या फाइंड होगा, वो बॉब का डायमीटर फाइंड होगा। क्योंकि ये देखो, जब हम इसे उस वर्नियर स्केल में रखेंगे, वर्नियर कैलिपर में, तो ये कंप्लीट रखा जाएगा। मतलब कंप्लीट ये वाला पार्ट आएगा, मतलब पूरा का पूरा डायमीटर आएगा। तो जितनी भी वैल्यू आएगी, डायमीटर जो होता है पूरा होता है, रेडियस का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। तो जितनी वैल्यू आएगी आप उसका क्या कर देना, हाफ कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डायमीटर फाइंड करेंगे। डायमीटर से आपके पास रेडियस आएगा, रेडियस से आपके पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। तो देखिए स्टार्टिंग हमारे पास क्या होता है, जब भी हमने वर्नियर कैलिपर को यूज़ करना है, हमने क्या करना है, उसका जीरो एरर फाइंड करना है और लीस्ट काउंट फाइंड करना है। ठीक है, जीरो एरर और लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए बच्चे, ये वर्नियर कैलिपर आपके पास स्केल है, 0 से लेकर 15 तक सेंटीमीटर में है मेन स्केल, और 0 से लेकर 9 तक ये वर्नियर स्केल है नीचे आपके पास। बच्चे वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है ना, वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, 0.01। ठीक है, तो ये आपने लर्न करके रखना है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 होता है। और जीरो एरर का मतलब क्या है बच्चे, जीरो एरर का मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा, आपने क्या करना है, इसे पूरा क्लोज कर देना। जैसे ये पूरा क्लोज कर दिया ना, पहले देखो ये ऐसे था, थोड़ा सा ओपन था ना, तो इसके बाद उन्होंने पूरा क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अगर जो ये मेन स्केल है, मेन स्केल की जो ये जीरो है, और जो ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की जो जीरो है, अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, मतलब कोइंसाइड कर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास एरर क्या है, जीरो है। ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जीरो एरर है ही नहीं। जीरो एरर का मतलब ही क्या है कि आपने ये चेक करना है कि जो ये वर्नियर स्केल की जीरो है और जो ये मेन स्केल की जीरो है, अगर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, तो इनका मतलब इनमें कोई एरर नहीं है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास जीरो एरर की डिटर्मिनेशन हो गई। मैंने ये देखो, ये हमने क्या किया, बॉल को इस दो जॉस के बीच में रख दिया। बच्चे जब आपने यहाँ पे रखा, तो ये देखिए ये पूरी की वैल्यू फाइंड होगी ना, मतलब पूरा डायमीटर फाइंड होगा, लेकिन हमें इसकी हाफ की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और बाद में इसे क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, हाफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन पहले ये देखिए कि हमने वैल्यूज देखनी कैसे है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास डायमीटर फाइंड करने का, तो बच्चे ये आपके पास फॉर्मूला है। टोटल रीडिंग किसकी इक्वल होती है, मतलब डायमीटर किसकी इक्वल है, जो भी मेन स्केल की रीडिंग आएगी प्लस जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी, इनटू हमने क्या करना है, लीस्ट काउंट करना है। हमें पता लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वर्नियर स्केल और मेन स्केल की। ये दो वैल्यूज हमने पहले देखनी है। तो ये दो वैल्यूज हमने कैसे फाइंड करनी है, वो वे देखिए आप लोग। बच्चे सबसे पहले तो देखिए जो ये मेन स्केल है उसमें क्या आता है, जैसे ये आता है ना जीरो के बाद ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, ये जो ये छोटी छोटी लाइंस है ना, इन्हें हम डिविजन्स बोलते हैं। जो ये एक डिवीजन है ना, वो 0.1 की है मेन स्केल में, लेकिन वही आपके पास वर्नियर स्केल में कितनी है, 0.01 है, तभी हम उसे लीस्ट काउंट बोलते हैं। बोला ना लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का कितना है, 0.01 है, और मेन स्केल का कितना हो गया, 0.1, सिंपल। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक के बाद पहली लाइन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, 1.1।
जो 1 के बाद दूसरी लाइन होगी उसे क्या बोलेंगे 1.2। ऐसे अगर 3 के बाद पहली लाइन होगी उसे क्या बोलेंगे 3.1, सेकेंड लाइन को 3.2, थर्ड लाइन को 3.3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये मेन स्केल की रीडिंग हमने देखनी है। तो देखिए हम स्टार्ट कैसे करना रीडिंग देखना। सबसे पहले आपने ये बोल कर करनी है, वर्नियर स्केल के बीच में यहाँ पे मतलब वर्नियर कैलिपर में रख लेनी है। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ से काम स्टार्ट होता है। हमने क्या करना है, मेन स्केल की रीडिंग आएगी क्या वो कैसे देखना है बच्चे। जो ये वर्नियर स्केल की पहली लाइन है ना 0, ये 0 वाली लाइन मेन स्केल की जिस भी लाइन के साथ मैच करेगी ना वो मेन स्केल की रीडिंग होगी। जैसे ये देखो ये 0 वाली लाइन यहाँ पे मैच करती है, तो इसका मतलब 1 के बाद 8वीं लाइन पे मैच करती है, तो वर्नियर स्केल मेन स्केल की रीडिंग क्या हो गई 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ हमने कैसे रीडिंग देखना मेन स्केल का। जो भी ये वर्नियर स्केल की 0 है, ये वर्नियर स्केल की पहली लाइन है ना 0, ये जिस भी लाइन के साथ मैच करेगी मेन स्केल की, ये 1 के बाद 8वीं लाइन के साथ मैच कर रही है, तो इसका मतलब 1.8 हो गया। तो 1.8 आपके पास किसकी रीडिंग आ गई, मेन स्केल की रीडिंग आ गई। ठीक है, 1.8। अब मेन स्केल की रीडिंग तो आ गई, हमने किसकी रीडिंग फाइंड करनी है, वर्नियर स्केल की भी रीडिंग फाइंड करनी है ना। तो वो देखिए बच्चे ये थ्योरी दी हुई है कि कैसे फाइंड करना, जो मैंने आपको बता दिया ना वही है इस थ्योरी में। ठीक है, अब वर्नियर स्केल की कैसे फाइंड करनी है। मेन स्केल की तो सिंपल थी कि हाँ कि वर्नियर स्केल की जो 0 है वो किस लाइन के साथ मेन स्केल के साथ मैच करती है, वो आपका आंसर हो गया। अब वर्नियर की कैसे फाइंड करनी है बच्चे, जो ये 0 वाली लाइन है इसे छोड़ दो। इसे छोड़ने के बाद जौन सी लाइन आपकी मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करती है, आपने वो वाली लाइन लेनी है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन देखो ये वाली, ये इन दोनों के बीच में आ रही है, मतलब ये मैच नहीं करती, छोड़ दो। सेकेंड लाइन है, इन दोनों के बीच में आ रही है, लाइन नहीं मैच करती, छोड़ दो। थर्ड लाइन है, ये भी आपके पास इन दोनों के बीच में आ रही है, नहीं मैच करती ना, छोड़ दो। फोर्थ लाइन देखो ये इसके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है ना, मेन स्केल की लाइन किसी भी लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो इसका मतलब वर्नियर स्केल का आंसर क्या हो गया आपके पास 4 हो गया। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, मेन स्केल का आंसर 1.8 आ गया, वर्नियर स्केल का क्या था 4 था, लीस्ट काउंट कितना था इसका 0.01, ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 0.04, दोनों को ऐड करना क्या आ जाएगा 1.84 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास डायमीटर आ गया। जितनी भी वैल्यू आएगी उसे हाफ कर देना, हाफ करके क्या हो जाएगा 0.92। 0.92 की जो वैल्यू है आपने क्या करना है इस फॉर्मूला में पुट करना है, यहाँ पे 0.92 इंटू 0.92 इंटू 0.92, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, हमने कैसे फाइंड करना है उसका क्या वे है। आप बच्चे ये वाला एक्सपेरिमेंट 2 बार 3 बार परफॉर्म करके अलग अलग रीडिंग्स आएंगी। ठीक है, 2 बार 3 बार परफॉर्म करो, अलग अलग रीडिंग्स आएंगी, 3 बार आप वॉल्यूम फाइंड करना, जितना भी आएगा वॉल्यूम 3 बार उनका मीन निकाल लेना। मीन का मतलब क्या होता है 3 बार ऐड करके, मतलब अगर 3 वैल्यूज है तो तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3, 2 है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। आप वैसे भी कर सकते हैं या एक बार निकाल के भी कर सकते हैं, या आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।